हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। रातों रात हो गया सेटलमेंट और रातों रात आ गया माफीनामा। दो पार्टी जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, भो 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 मैं भो 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 मैं, उनके बीच में रातों रात सेटलमेंट हो गया दोस्तों। मतलब रातों रात घुसपैठिया आए और चोरी चकारी करके चले गए और आपको और हमें पता ही नहीं चला कि वाईटी पर एक्चुअल में हो क्या गया। सुबह जब हम सबकी आंखें खुलती हैं तो काया पलट ही हो गया होता है। कल तक जो माँ बहन के गालियां दिया करते थे, कल तक जो लुलिया लुलिया किया करते थे, वो अचानक तेरी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तेरी माँ पे आ गए। ऐसा क्या हुआ रात के अंधेरे में कि लुलिया से सीधे मेरी माँ तेरी माँ पे हो गया। ऐसा कौन सा कांड हुआ कि सारे थुक चट्टे जो है वो एक ग्रुप में शामिल हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से बात करते हैं हम स्वैगी की। स्वैगी का स्वैग जो है ना वो फुस हो गया दोस्तों। क्योंकि हमको कई बार ये लगता था कि चलो भाई स्वैगी में थोड़ा है, कड़क खून है, थोड़ा मर्दों वाली ताकत है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि स्वैगी जी आपका स्वैग भी फुस है। आपसे कहीं ज्यादा अच्छी तो वो ऑडियंस है जो डेली इसकी जो है ना खटिया खड़ी की रहती है। आपसे अच्छी तो वो पैनल पे आने वाली लेडीजें हैं जो इसकी खटिया खड़ी की रहती हैं और इसके A to Z इसकी चीजें जो है एक्सपोज करती रहती हैं। और आपसे कहीं ज्यादा बहादुर तो वो औरतें हैं जिससे डरती नहीं हैं। आपको हम लोग मर्द समझे थे कि आप मर्द हैं, पर आप तो क्या ही निकले भाई, सीधे लपिया से भौजी पर आ गए। हम जानना चाहते हैं कि भौजी ने आपको कौन सा ऐसा चटनी चटाया कि रातों रात जो है आप लपिया को गंदे गंदे इशारों से सीधे भौजी पर आ गए। अभी 2 घंटे पहले आपने ब्लॉग डाला कि आप जो है अभी भौजी का सारा क्या करेंगे, सारा जो है ना काला चिट्ठा खोल देंगे वाईटी पे। और 2 घंटे बाद आप क्या बोलते हैं, ए भौजी, भौजी तो के हाथ से बोले बतियावे के पड़ी, दिल देवरो संग तोहरो लगावे के पड़ी है। यही हाल कर दिए जी। बताइए आपका स्वैग कहाँ गया। भौजी ने ऐसा कौन सा सुंघनी सुंघाया जो सारे देवर एकदम लट्टू हुए फिर रहे हैं। और देवरों की लाइन जो है वो भौजी के पीछे लगती जा रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भौजी ऐसा क्या कर रही हैं कि सारे देवर जो है एकदम उनके आगे पीछे एकदम मडराए जा रहे हैं। भौजी जो है चंदन का वृक्ष बनी जा रही हैं और सारे देवर जो है नाग, अरे नाग बने लपटियाए जा रहे हैं भौजी में हैं। हैं जी स्वैगी जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि भौजी ने ऐसा कौन सा चटनी चटाया राती में। मतलब अब हमको लगता है शायरी सुनाने का जो है ये सिलसिला कंटिन्यू चलेगा दोस्तों। अब हमारे जो राजपूत जी हैं ये रात में भौजी को आधी आधी रात को शायरी सुनाया करेंगे। अब भौजी का दिल बहलाया करेंगे और समय समय पे भौजी इनको सुंघनी सुंघाती रहेंगी। क्योंकि हमारे भैया जी जो लंबे लंबे वादे किए थे भौजी के चाल में एकदम फिसल गए हैं। जैसे ही भौजी ने कट्टी कट्टी कुर्ता पहना हमारे भैया जी टाए टाए फुस हो गए। अरे थोड़ा सब्र करिए, अरे थोड़ा सब्र कर लेते आप, भौजी हाफ पैंट पे आ जाती। आपको रिझाने के चक्कर में भौजी हाफ पैंट पर आ जाती। अरे महाराज इतना तो सब्र कर ही लेते, काहे इतना बहे जा रहे हैं, थोड़ा रुक जाते, धीरज धर लेते। आधिया रतिया में बताइए, आधी रात में कोई ऐसे करता है जी। आधी रात में पता है ना क्या होता है। आप आधी रात में सेटलमेंट कर लिए जी। अब माफीनामा कहाँ है। हम लोगों को तो नहीं लौका रहा है कहीं माफीनामा। बोल रहे हैं कि उसने सामने से हमको माफी मांगा तो हमने माफ कर दिया। किधर है माफीनामा। आप लोगों को लौका रहा है जी गाइस। जो हमको तो कहीं नहीं लौका रहा है कि किसी के चैनल पे माफीनामा पड़ा है। और इधर भौजी जो है एक देवर को खुश करके मना के भौजी दूसरे देवर के पास गई हैं। घूंघटवा में घूटन, अरे घूंघटवा में घूटन होता है भौजी। तुम कहिया घूंघट की थी जी लपिया, तुम कहिया घूंघट की थी। दोस्तों ये जो है ना ये रहस्य रहस्य ही रहा कि इन दोनों के बीच में क्या सेटलमेंट हुआ। थूक के कौन चाटा जी, आप चाटे या लपिया चाटी, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसने चाटा। क्योंकि रातों रात जो है वो काया पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया। इतना जल्दी तो अंग्रेज भी हमारे देश को छोड़ करके नहीं भागे जितना जल्दी स्वैगी जी आप अपना जो है बयान पलट के भाग गए। बताइए ये कोई बात हुई जी।
का बात हुई, इतना गंदा गाली आपके अम्मा को सब लोग दिया, लुलिया लुलिया सुलिया मुलिया बुलिया पता नहीं का। और आप भाई भौजी को जो है शायरी सुनाने में लग गए कि ये भौजी जैसे ही आप कट्टी कट्टी पहनेंगे हम पिघल जाएंगे। अरे महाराज तनी रुक जाते। हम्म। कोई अपने माई बाप को इतना गारी देगा, आप फिर थूक के कोई चाट लेगा जी? हमारे माई बाप को कोई ऐसे गारी दे दे, ऐसे लुलिया लुलिया करके कोई हमारे माई बाप को ऐसे कर दे, तो हम उसका टेटुए मरोड़ दें, भले हमको काले पानी का सजा हो जाए, क्योंकि माई बाप तो माई बाप होते हैं, समझे? हमको खाली चिल्लाना नहीं पड़ता है जी। फिल्मी माई बाप काहे बन रहे हैं? जैसे निरहुआ के फिल्म में दिखाया जाता है, हैं एकदम आदर्शवादी जो है माई बाप बन जाता है, जैसे खेसारी के फिल्मिया में दिखाया जाता है कि हमार माई दुनिया में लाखों में एक हमार माई। अब भले अपने घरे के माई को कोई पूछने जाए चाहे ना जाए, लेकिन फिल्मिया में दिखाता है कि हम अपने माई के श्रवण कुमार। उसी तरीके से तुमहू कतई फिल्मिया बेटा बने हो कि हमारे माई को कोई कुछ बोला तो हम खोद देंगे, खाद देंगे, जड़ से कबार देंगे। लेकिन यहाँ पे जब कबारने की बारी आई तो रातों रात थूक के चाट लिए कि हमार भौजी तो हर भौजी। लपुआ का तो काम है हमार माई तो हार माई, हमार बाऊ तो हार बाऊ, हमार भाई तो हार भाई, हमार बीबी तो हार बीबी। उसका यही काम चलता है, बीबी ले जाओ सेटलमेंट करो, वो इसी पैटर्न पे चलता है। पर तोहार कौन मजबूरी रहा है राजपूत जी? तोहार ऐसा कौन मजबूरी रहा जो तू इतना बड़ा गम भुला देला? हमें तो समझ में ही नहीं आता है। लोग कहते हैं कि भाई साहब अगर इंसान के दिल में एक बार चोट लग जाए ना तो उस मरहम भी लगाने पे काम नहीं करता है। और यहाँ तो इतना बड़ा बात था, और हमारे जो है राजपूत जी रातों रात जो है वो एकदम भौजी के आगे पीछे घूमने लगे। हाँ, भौजी जो है लाखों में एक हमार भौजी। अब हमारे ये जो है राजपूत जी वो दिन दूर नहीं जब भौजी को शायरी सुनाएंगे, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हमारी भौजी लाखों में एक। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब भौजी जो है रात रात भर इनको फोन किया करेंगे कि हेलो भैया जी, नहीं सॉरी भैया जी नहीं, हेलो देवर जी, नींद नहीं लग रहा है, अखिया पिरा रहा है, करेजवा धुकुर धुकुर हो रहा है, दिलवा का बुकनी बुकनी हो रहा है, कौनो शेरो शायरी सुनाइए। तो भैया जी उठेंगे अपना देवर जी, अब भौजी के चरणों में पेश करेंगे अपनी शायरी। क्योंकि भैया जी तो थूक के चाट लिए हैं, देवर जी तो एकदम चटनी चाट लिए, तो देवर जी को यही करना ही पड़ेगा। अब राती में उठ करके शायरी सुनाना पड़ेगा। एक तरफ हमारी लपिया पगल चट्टी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं लपुआ जो है वो आवाज बदल करके वो मेहर मऊगा आदमी है, कहीं वो आवाज बदल करके ना आ जाए कि हेलो देवर जी हमको शायरी सुनाइए, रतिया में वहां ही नहीं लग रहा है। तो सब थोड़ा देखभाल करके करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लपुआ जो है वो मेहरारू का आवाज करके, क्योंकि उसको भी रात भर नींद नहीं आता है। कैमरा लगाया हुआ है ना तो सब कैमरा चेक करता रहता है, 60-70 कैमरा लगा, हल्के में लिए हैं? बताइए का से सोचे रहे और का निकले जी। हैं जी राजपूत जी, राजपूत जी की वजह से राजपूत बिरादरी को इतना गाली पड़ गया, असुरा ने चप्पल दिखा दिया, सोन चिरई भी दिखा दिया कि हमारा सोन चिरई तुमसे ज्यादा गोरी है। अब तब वो जो है राजपूत जी थूक के चटनी चाट लिए। अरे सेटलमेंट ही करना था तो यूट्यूब पर काहे इतना भगदड़ मचाए थे जी? ऐसा लग रहा था कि कुंभ के मेला में हिराया हुआ जो है वो चप्पल हो गए हैं, मिल ही नहीं रहा है, मिल ही नहीं रहा है। अब भैया जी जो है रातों रात बोले कि नाना हमार माई तो हार माई। अरे बाप रे, गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है। उस ऑडियंस का क्या करिएगा? हैं जी स्वैगी जी, उस ऑडियंस का क्या करिएगा जो ऑडियंस आप पे भरोसा की थी कि आप मर्द हैं, उनको क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि लपुआ की तो हम लोगों के नजर में कोई इज्जत नहीं है। लपुआ को और लपुआ के खानदान को हम लोग पिछले 10 महीने से रोज गरियाते हैं, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं है वाईटी पे, कोई औकात नहीं, नील बटे सन्नाटा। लेकिन हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा बहुत जो है हम आप पे भरोसा कर लेते हैं, और ऑडियंस भी आपके भरोसे बैठी थी। आप तो नैयवे डुबा दिए जी, गंगा पार क्या कराइएगा, नदी पार क्या कराइएगा, आप तो अपना नैयवे डुबा दिए। ऑडियंस तैर रही है पनिया में, उसको कैसे बाहर निकालिएगा? सहारा मांग रही है, क्योंकि आपके भरोसे ऑडियंस आपको अपना दिल दे बैठी थी।
आपको मोटिवेट की थी, पर आप तो इतना मोटिवेट हो गए कि बोले कि ए भौजी कुछ हो जाए, देवरा ढोड़ी चटना बा। मतलब कुछ नहीं हो सकता भैया जी। अरे कुछ नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया कि जब बोलते हैं ना आरा जिला घोर बा तो कौने बात के डर बनाना, इसको बदल दीजिए। लिखिए आरा जिला घोर बा तो बहुते बड़ा डर बा। लिखिए जल्दी, इसको बदल दीजिए, क्योंकि आप पे ये सूट नहीं करता है कि आरा जिला घोर बा तो कौने बात के डर बा ना। इस पे लिखिए आरा जिला घोर बा तो बड़की भौजी का डर बा, समझे, क्योंकि छोटकी भौजी उसके घर में है झपिया, कलुआ की मेहरारू झपिया, तो लपिया बड़की भौजी है, झपिया छोटकी भौजी है। तो हमको लगता है कि भौजी के प्यार में देवरा फिसल गए हैं दोस्तों, ये माफीनामा मांग लिए हैं। तो देवर जी अपना जो है दुख दुविधा जो भी हो अपना वाईटी पे बता दीजिएगा, नहीं बता सकते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए चलते हैं और अपना शायरी वायरी याद कर लीजिए, भौजी आती होंगी आधी रात को फोन करेंगी, उनका दिल बहलाते रहिएगा ऐसे ही। अपने माई को के लिए गारी सुनते रहिएगा, कोई भी मुंह उठा करके आपके माई को लुलिया फुलिया गरिया देगा, आप एकदम सुन लीजिएगा, क्योंकि आदर्शवादी बेटा यही होता है जो अपने माई को के लिए गारी सुने, अपने बाऊ के लिए गारी सुने, अपने जात के लिए, अपने राजपूत के लिए गारी सुने, हर चीज के लिए गारी सुने, और फिर रातों रात बोल दे कि अरे भैया भौजी जिंदाबाद, भौजी जिंदाबाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायरी का डायरी निकाल लीजिए, भौजी आती होंगी दिल्ली से। जय श्री कृष्णा गाइजो।